नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेवन्थ लॉर्ड के बारे में। यानी कि आपके बर्थ चार्ट में सेवन्थ हाउस में जो राशि प्लेस्ड है उसका स्वामी हर घर में, यानी कि 12 घरों की हम बात कर रहे हैं, हर घर में किस तरह से आपकी लाइफ में प्ले आउट करेगा। और यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और जिनकी शादी हो चुकी है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले घर से। तो पहले घर में अगर सेवन्थ लॉर्ड प्लेस्ड है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी ऐसे पर्सन से होगी जिससे आपकी जान पहचान है ऑलरेडी। जान पहचान से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी लव मैरिज होगी। लव मैरिज के लिए अलग रूल्स होते हैं और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी लव मैरिज कब होती है या क्या मतलब कि प्लानिटरी पोजीशंस कैसे होते हैं बर्थ चार्ट में जिनसे कि लव मैरिज के योग बनते हैं। तो अब पहले घर की हम बात कर रहे हैं। सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो तो जान पहचान या फिर आपकी फैमिली रिलेशंस में, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में शादी होती है या फिर आपकी फैमिली में दूर के रिलेटिव्स हैं, इस तरह से आपकी मतलब शादी होती है। आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी डोमिनेटिंग होगा, काफ़ी कंट्रोलिंग होगा। और ऐसा भी होता है कि आपकी शादी के बाद आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। तो अक्सर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि उनको सब लोग बोलते हैं कि ये तो शादी के बाद बदल गया है या ये पर्सन शादी के बाद बदल गई है। तो उनका सेवन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है तभी ऐसा होता है, क्योंकि लग्न से जब भी लग्न में जो भी प्लैनेट बैठता है, चाहे वो D1 चार्ट में हो, चाहे वो किसी और चार्ट में हो या फिर इवन ट्रांजिट में भी हो, तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है। क्योंकि आपके लग्न से गुजर रहा है ना, तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। तो अब बढ़ते हैं सेकंड घर की तरफ। तो सेकंड हाउस में अगर सेवन्थ लॉर्ड प्लेस्ड है तो ये पर्सन, आपकी जो इससे शादी होगी ना, वो या तो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा, उनका काम कुछ रेस्टोरेंट में या किसी ना किसी वे में फूड इंडस्ट्री में होंगे वो, या फिर फाइनेंस में कुछ ना कुछ उनका जो है प्रोफेशन होगा। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या इवन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में हो सकता है। और ये लोग ना, जिनकी आपसे शादी होगी, वो उनकी जनरेशनल हिस्ट्री, फैमिली की हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। बट डिपेंड करता है कि वो जनरेशनल हिस्ट्री अच्छी है या बुरी है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर अगर मेलिफिक है तो हो सकता है कि किसी हिस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से, मतलब होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन वो वेल्थ कह लीजिए या उनकी हिस्ट्री ऐसी स्ट्रॉन्ग है जो फेमस है। लेकिन वो अच्छा है या बुरा है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे मेलिफिक प्लैनेट बैठे हैं या फिर बेनिफिक। इसके अलावा जो ये पर्सन है सेवन्थ लॉर्ड जिनका सेकंड हाउस में है, तो ये पर्सन ना खाने को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, फूडी होते हैं। और इनको ना, मतलब कोई भी फंक्शन हो, चाहे किसी और का हो, इवन फंक्शन से मेरा मतलब है इवन किसी का क्रिमेशन भी होगा, या जैसे होता है ना किसी की डेथ के बाद कुछ ना कुछ भंडारा वगैरह लगता है, उसमें भी इनको खाने की इतनी एक्साइटमेंट होती है। तो इट मीन्स कि ये पर्सन के साथ ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में इनको फ़ायदा तब होता है जब किसी और का लॉस, किसी और का नुकसान हो रहा हो। और ये पर्सन की जो शादी है वो भी, अगर ये लड़की होती हैं, लड़कियों के, गर्ल्स के केसेस में ऐसा होता है कि इनका कन्यादान ना इनके पेरेंट्स ने नहीं बल्कि किसी और ने, फैमिली में किसी और ने किया होता है। तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी बनी रहे उसके लिए इनको ना टाइम टू टाइम भंडारा कराना चाहिए, गरीब लोगों को खाना दान करना चाहिए। तो ये इनकी लाइफ में इसी तरह से फलित होता है कि इनको जो भी मिलेगा वो किसी और के लॉस के थ्रू ही मिलेगा। तो आप हमेशा जो है किसी ना किसी को, मतलब गरीब लोगों को डोनेशन ज़रूर करते रहें, और अगर खाना खिला सके तो और भी अच्छा है। तो ये जो है आपकी लाइफ में अच्छा, मतलब अच्छा ही फलित होगा, इससे आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, आपकी शादी में भी, मैरिड लाइफ में भी, और साथ ही साथ आपके फिनेंसेस में भी। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। तो सेवन्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और इसमें भी कंडीशंस कुछ ऐसे होते हैं कि अगर थर्ड लॉर्ड जो है वो काफ़ी एग्जॉल्टेड हो तो भी ऐसा होता है कि शादी के केस में नेगेटिव हो जाता है। ये पर्सन इस तरह के होंगे, प्रिंसिपलिस्टिक कई बार ज़्यादा हो जाते हैं इनफैक्ट। और ये, इनको कुछ चीज़ें जो है अपने, कुछ क्या मतलब, इनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, चाहे वो इनकी थिंकिंग हो,
और या फिर कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैरिड लाइफ में इनकी वजह से वो इश्यूज आते हैं और इनको लगता है कि सामने वाले की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम इनमें खुद में होती है क्योंकि इनका वो नैरो माइंड वाला वो विजन होता है। और थर्ड हाउस बाय डिफॉल्ट जो है राहु का प्लेसमेंट होता है, राहु का होता है क्योंकि 3 और 9 का एक्सेस, थर्ड हाउस राहु एंड 9th हाउस केतु का। तो राहु जो है उन चीज़ों को एम्पलीफाई कर देते हैं। तो आपका सब कॉन्शियस होता है थर्ड हाउस, तो आपके सब कॉन्शियस को इतना एग्जॉल्ट कर देंगे कि आपको जो चीज़ आपको जैसी आपकी थिंकिंग है आप उसको ही सही समझते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो चाहता है आपको वैसा ही चाहिए। आपके अगर मोरालिटी या प्रिंसिपल्स जैसे भी हैं आपको वही चाहिए। तो ऐसे लोगों को ना उन्हीं लोगों से शादी करनी चाहिए जिनको ये ऑलरेडी जानते हों, तो ज़्यादा बेटर रहता है। अदरवाइज इनको ऐसा लगता है कि माइंडसेट मैच नहीं हो रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है जो थर्ड लॉर्ड है वो काफ़ी मेलिफिक हो जाए या फिर एग्जॉल्टेड हो जाए, भले वो किसी और घर में बैठा है, तो ये पर्सन के ना शादी होने के चांसेस सेम जेंडर में शादी करेंगे या भाई बहन से शादी करेंगे। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेगा कि या फिर वो पर्सन रिलीजन में बिलीव नहीं रखता, किसी मतलब इंटर रिलीजन में भी शादी कर लेते हैं। थोड़े हटके थोड़ी इनकी शादी होती है, नॉर्मल नॉर्म जो होती है शादी के उससे थोड़ी हटकर इनकी शादी होती है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया है। तो इसीलिए इनको ऐसे पर्सन से शादी करनी चाहिए जिनको ये अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे का माइंडसेट मालूम है, बैकग्राउंड मालूम है। तो जो है थोड़ा इजी हो जाता है इनके लिए, कंपैटिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाती है अगर आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेवेंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो जो नेटिव हैं उनको ऐसा पार्टनर मिलता है जो उनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा या काफ़ी नर्चरिंग लेकर आएगा, इमोशनल बैलेंस लेकर आएगा। फोर्थ हाउस लैंड को रिप्रेजेंट करता है या इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो खुद नेटिव हैं वो ऐसा फील करते हैं अपने घर के लिए, उनको अच्छा फील होता है, मतलब वो घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आसपास का लोकेशन क्या है वो इनके लिए बहुत मायने रखता है। आपका फोर्थ हाउस में अगर सेवेंथ लॉर्ड बैठा है तो फिर अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है। और वास्तु अगर करेक्ट करना है आपको तो आप जो है अपने घर से दूर कहीं और जगह पे रहें जो आपके मनपसंद की हो, तो आपके आपस में जो रिलेशन है वो भी बेटर हो जाएंगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस चीज़ की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स जैसे चांसेस भी बन जाते हैं। तो आपको क्या है, आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप घर छोड़ेंगे, अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे और जैसा आप चाहते हैं, जैसा इन्वायरमेंट आपको चाहिए, क्योंकि इन लोगों की ना एक प्रेफरेंसेस होते हैं इन लोगों के कि घर ऐसा होना चाहिए, उसके आसपास का इनको एनवायरनमेंट भी चाहिए, सराउंडिंग्स अच्छी होनी चाहिए या लोकेशन इनके मतलब पर्टिकुलर टाइप की होनी चाहिए। तो जैसा आप चाहते हैं ना उसी सराउंडिंग या वैसी ही लोकेशन में घर लेंगे तो वो आपका वास्तु भी करेक्ट करेगा और उससे आपकी मैरिड लाइफ में, आपके गृहस्थ जीवन में भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड का प्लेसमेंट जो है अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ना मतलब आपके यश कह लीजिए या आपकी बदनामी दोनों का कारक बनता है। आपकी स्पाउस की वजह से या तो आपको बहुत यश मिलेगा, फेम मिलेगा, या फिर आपको आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी ये है कि आप अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करिए। तो जितना आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में और आपका रिलेशन भी बेटर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आपका सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है और वो ही प्लेस्ड है फिफ्थ हाउस में, तो सैटर्न को टैकल करने के लिए सन का काम आता है। तो क्योंकि सन का ही ये हाउस है ना, फिफ्थ हाउस सन का है, लाइट का है, तो लाइट का हाउस है। तो आप क्या कीजिए, संडे के दिन, क्योंकि संडे का दिन होता है सूर्य का, तो आप उस दिन दिया जलाइए, क्योंकि प्रकाश प्रकाश होगा तो ही अंधेरा कम होगा ना। तो वो आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रकाश लेकर आएगा। तो आपको क्या है, कोई आपके घर का सर्वेंट है उसके सामने दिया जलाना है शाम के समय पे। और क्योंकि सर्वेंट जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। तो आप ये रेमेडी ज़रूर करके देखिए। अगर आप मैरिड हैं तो ज़रूर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, आपकी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर प्ले आउट हुई होगी। तो आप ये रेमेडी ज़रूर करके देखिए।
इससे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ भी जो ट्रबल्स चल रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। और अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। तो सेवन्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों को ही ऐसा योग मिलता है या ऐसा प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं। तो इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ रहा है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं स्पाउस की, तो स्पाउस की वजह से या स्पाउस की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने का काम करेंगे। इनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो भी ये उसको सॉल्व करेंगे, या अपने स्पाउस की भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। इवन अगर चाहे वो आपके स्पाउस की ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बट सोल्यूशन आप बता देंगे। तो ये काफ़ी हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों के कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और इनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती है इजीली। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती भी बहुत हैं, चाहे वो इनकी खुद की हो या फिर इनके स्पाउस की हो, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं और इनसे प्रॉब्लम्स ईजिली हो जाती हैं सॉल्व। और अगर इस घर की दशा चल रही है ना, आपकी सिक्स हाउस की अगर दशा चल रही है, तो उस दौरान ऐसा भी होता है कि दोनों पार्टनर्स में सेपरेशन या डिवोर्स के योग भी बनते हैं। तो अगर आपकी सिक्स हाउस की दशा चले, जब आपकी सिक्स हाउस की दशा चलती हो, यानी कि अगर सेवेंथ लॉर्ड आपका सिक्स हाउस में बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, और सिक्स्थ हाउस की दशा जब भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो आपको थोड़ा सा समझ के चलना होगा आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको सेपरेशन या डिवोर्स जैसे चांसेस आपकी लाइफ में बनेंगे। या तो आप समझदारी इतनी रख लीजिए कि सब कुछ बर्दाश्त कर लीजिए, उस समय को ये समझ लीजिए कड़वा घूंट समझकर पी लीजिए, या फिर कुछ समय के लिए आप अपने पार्टनर से दूर रहें, अलग घर में रह लें। ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है जो लोग अलग अलग सिटीज़ में जॉब करते हैं और ये दशा भी चल रही हो अगर, तो उनकी लाइफ में वो सेपरेशन तो क्योंकि ऑलरेडी हो ही रखा है, क्योंकि अलग अलग रह रहे हैं, तो इस वजह से वो डिवोर्स के चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एक रेमेडी का भी काम करता है। तो जब आपकी सिक्स हाउस की दशा चल रही हो, आपके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी सेवन्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा है, उसी सेम हाउस की दशा चल रही है, तो आप जो है अपने पार्टनर से दूर जाकर कहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसा करियर आप उस टाइम पे परस्यू कर लीजिए कि आपको थोड़े टाइम के लिए जो है दूसरे शहर में जाना ना पड़े, या क्योंकि उससे क्या आपकी लाइफ में भी थोड़ा बिजी हो जाओगे आप। और तो ये है कि आप बिजी हो जाओगे तो उतनी ज़्यादा चिक चिक झिक झिक भी नहीं होगी, तो उतना आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा शांति आएगी, आप बिजी हो जाएंगे तो। और तो आप इस समय को बहुत समझदारी से फेस कीजिए, और जो भी ट्रबल्स आए उनको जो है आप आसानी से या शांति से सॉर्ट आउट करने का या फेस करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस में अगर सेवन्थ लॉर्ड बैठा है तो आपके लिए एक रेमेडी है आपकी मैरिड लाइफ को बेटर करने के लिए कि आप हर सैटरडे को फास्ट कीजिए। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पे मर्क्यूरी बैठा है, सेवन्थ हाउस लॉर्ड अगर मर्क्यूरी है, चाहे वो कहीं और बैठा हो या फिर सेवन्थ हाउस लॉर्ड सेवन्थ हाउस में ही बैठा है और अगर वो फिर भी मर्क्यूरी है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो काफ़ी अच्छा होगा, फैमिली वाइज काफ़ी रिच होगा और बहुत अच्छी मतलब रेपुटेशन होगी उनकी। लेकिन ना ये पर्सन ना काफ़ी क्वेश्चन करता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है ना, मर्क्यूरी क्यूरियोसिटी होती है हमारी, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करता है, और कुछ भी बात बोलो तो उसका उलट के फटाक से जवाब देगा, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। तो आपकी शादी को अच्छा चलाने के लिए थोड़ा ठहराव की ज़रूरत होती है, मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आप सैटर्न को लेके आएंगे। सैटर्न क्या है? सैटर्न ठहराव लेके आता है। सैटर्न एक मैच्योर्ड इंसान है, समझदार इंसान है। तो उसके लिए सैटर्न को लाने के लिए आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया है आप सैटरडे को फास्ट करेंगे तो आपके जो शादी मैरिड लाइफ में आपका थोड़ा ठहराव आएगा और आप में थोड़ी समझदारी भी आएगी अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा स्मूथली चलाने के लिए, या शांति से कोई भी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए। अब हम बात करते हैं एट्थ हाउस की। आठवां घर नेगेटिव होता है या थोड़ा सिक्रेटिव होता है, हिडन एक्टिविटीज़ का होता है, और सेवन्थ हाउस हमारी बैड हेल्थ का भी होता है। तो आपका अगर सेवन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है, इट मीन्स कि आपकी शादी जब होगी जिस पर्सन से होगी, धीरे धीरे डाउनग्रेड होगी उनकी लाइफ, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या फिर वो प्रोफेशनली भी हो सकता है कि वो पर्सन का जो है डिमोशन हो जाए, या धीरे धीरे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में घाटा आना शुरू हो जाए धीरे से, या बिजनेस ठप हो गया बिल्कुल, या फिर हेल्थ वाइज जो है
ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, लंबी बीमारी चल रही है। और अगर मान लीजिए कि सेवन्थ लॉर्ड आपका जो है सैटर्न है और वो 8th हाउस में बैठा है, तो इससे ना आपकी लाइफ में, क्योंकि वार्मथ होनी चाहिए स्पाउस के बीच में, आपकी रिलेशंस में, मैरिड लाइफ में, तो वो वार्मथ सैटर्न जो है उसको ख़त्म कर देता है। सैटर्न कोल्ड प्लैनेट है, तो वो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी कोल्ड कर देगा। तो वो आपकी स्पार्क जो होता है एक रिलेशन में, एक मैरिड लाइफ में, वो नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे आपकी मैरिड लाइफ को वो डिके करता है। सैटर्न हो तो वो उस चीज़ को डिके कर देगा, लेकिन अदरवाइज अगर कोई और प्लैनेट है तो वो आपकी हेल्थ को डिके करेगा, या फिर आपके फिनेंसेस को डिके करेगा, या आपको प्रोफेशनली कुछ किसी ना किसी तरह से वो डाउनग्रेड करेगा आपके स्पाउस के प्रोफेशन को। और इन लोगों की शादी ना थोड़े अजीबोगरीब तरीके से होती है, क्योंकि सेंसिटिव हाउस है, तो कुछ ना कुछ सेंसिटिव तरीके से इनकी शादी हुई है। मान लीजिए कि बहुत ज़बरदस्ती शादी कर दी है, उनका मन नहीं है और इमोशंस में बह के शादी कर ली है, ये ज़बरदस्ती शादी हो गई है। आपने देखा होगा काफ़ी बार न्यूज़ में कि बिहार में कुछ ज़बरदस्ती किडनैप करके शादी कर दी है। तो वो क्या है, वो एक सेंसिटिव तरीका है। तो मैरिज के केस में इस पर्सन की शादी जो है क्रूड वे में होगी, कोई धोखाधड़ी से हो जाएगी, या फिर ज़बरदस्ती शादी करा दी जाएगी, या फिर मतलब पसंद नहीं है लेकिन आपकी मर्ज़ी नहीं पूछी जा रही है, ज़बरदस्ती शादी कर दी गई है, या फिर बहुत जल्दबाजी में शादी हो गई है। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है या ग्रैंड पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है, तो उसके चलते जल्दबाजी में शादी करा दी गई। तो ऐसा होता है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से वो जो प्रोसीजर, जो शादी की जो रिचुअल्स हैं वो नहीं निभा पाए, या सबको जल्दीबाजी में सबको इनवाइट नहीं कर पाए शादी में। थोड़ी वियर्ड वे में इनकी शादी होती है। तो ना इनके लिए एक रेमेडी है ताकि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। उसके लिए आप अपनी एनिवर्सरी से पहले ना, या एनिवर्सरी के दिन आप लोगों को खाना खिलाइए, या मतलब अपने चाहे वो चाहने वाले हों, या इनफैक्ट आप गरीब लोगों को भी खाना खिलाएंगे तो भी ये रेमेडी वर्क करती है। अब हम बात करते हैं 9th हाउस की। तो 7th लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठा है तो ये पर्सन ना काफ़ी आइडियलिस्टिक होता है, क्योंकि ना केतु का बाय डिफ़ॉल्ट एक घर होता है। वैसे तो जुपिटर का हाउस है, पर 3-9 के एक्सेस में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 3rd हाउस बाय डिफ़ॉल्ट राहु का भी होता है, 3-9 का जो एक्सेस है, और केतु का 9th हाउस होता है। तो केतु क्या है, आइडियलिज्म की तरफ ले जाता है कि मोरालिटी, और जुपिटर भी है वहाँ पे ऑलरेडी। जुपिटर का भी बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना घर होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये पर्सन आइडियलिस्टिक या मोरालिस्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसको ना चीज़ें अपने तरीके से चाहिए, और ये किसी की सुनता नहीं है। तो इसको ना मतलब कि जैसा चाहिए वैसा ही अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करता है कि वैसा ही होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली। मतलब ये अडेप्ट नहीं करते हैं किसी और के हिसाब से, ये चाहते हैं कि सामने वाला इनके हिसाब से ढले, या जो ये चाहते हैं वो इनके लिए करे। ये किसी की सुनते नहीं हैं। तो देखिए मैरिड लाइफ में आपको अपने पार्टनर की थोड़ी बहुत तो सुननी पड़ती ही है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा सुनता रहे और एक बहुत ज़्यादा सुनाता रहे तो इससे मैरिड लाइफ में ट्रबल आता ही है। तो मैरिड लाइफ अच्छी रहे उसके लिए ना आप एक रेमेडी कर सकते हैं कि आप ग्रीन एमरल्ड पहन सकते हैं। उससे क्या है, थोड़ा आप में वो पेशेंस आएगा, थोड़ी सुनने की शक्ति आएगी। एक्चुअल में सुनते ही नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल मतलब करना तो दूर की बात है पर वो सुनते ही नहीं है। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी वर्क करती है। तो आप ग्रीन एमरल्ड पहन सकते हैं, कोई भी फिंगर में पहनिए, लेकिन वो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा मतलब आपको सुनने की क्षमता लेकर आए। तो अब हम बात करते हैं 10वें घर की। 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो आपकी शादी उस पर्सन से होगी जो कि बिजनेस फैमिली से आता है, या फिर आपका जो प्रोफेशन है उनका भी सेम प्रोफेशन है। लेकिन ना आपके बर्थ चार्ट में क्योंकि 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो आपके इस प्लेसमेंट की वजह से, इस योग की वजह से जो है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनके बिजनेस में घाटा आता है अगर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं 10th हाउस में। और अगर बेनिफिक बैठे हैं तो उनको प्रोग्रेस होगी उनके करियर में। लेकिन आपको उनके आने की वजह से, आपकी लाइफ में आने की वजह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप ग्रो करेंगे प्रोफेशनली भी। इसके अलावा आपका पार्टनर काफ़ी एग्रेसिव होगा, और आपका पार्टनर ना किसी की भी नहीं सुनता है, आपकी नहीं बल्कि किसी और की भी नहीं सुनता है। थोड़ा ज़िद्दी टाइप का या अपनी मनमानी करने वाला होगा। अब हम बात करते हैं 11th हाउस की। तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यूँ कह लीजिए बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होगा, अच्छा मतलब इनकम बहुत अच्छी होगी, पैसे के वाइज बहुत अच्छा रहेगा। और लेकिन आपकी लाइफ में ना आपके इन लॉज की वजह से थोड़े ट्रबल्स आएंगे। और
क्योंकि आपका जो 7th लॉर्ड है 11th हाउस में है, इसकी वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ में कुछ ना कुछ इशू होगा। उनको इस तरह की कोई डिजीज़ होगी कि पर्टिकुलर एज तक ना वो डिजीज़ क्योर ही नहीं हो पाएगी, एक समय के बाद ही वो क्योर होगी। तो ये समझ लीजिए कुछ लॉन्ग टर्म तक उनको कोई ऐसी बीमारी होगी, उसके बाद वो बेटर हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम तक ये जो है कुछ ना कुछ ऐसी डिजीज़ रहेगी जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में ट्रबल आएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी हाउस यानी 12वें घर की। तो 12वें घर में 7th लॉर्ड अगर प्लेस्ड है तो आपका पार्टनर काफ़ी अच्छा होगा, ट्रस्ट वर्दी होगा, आप भी उन पे ट्रस्ट करते हैं और वो भी आप पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि जुपिटर का अपना हाउस है। तो ट्रस्ट, जुपिटर क्या होता है? ट्रस्ट ही है। आप कितना ट्रस्ट सामने वाले पे करते हैं और आप पे लोग करते हैं, यही 12वां हाउस है। तो अगर अच्छा होगा, मतलब वहाँ पे कोई मेलिफिक बैठे हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से आपको जेल जाना पड़े या फिर वो आपको अब्रॉड ले जाएं, क्योंकि 12वां घर जो है अब्रॉड का भी है, क्योंकि एकांत या सैल्वेशन का हाउस है, लोनलीनेस का हाउस है। तो अब्रॉड जाना भी एक सैल्वेशन ही है। आप अलग जा रहे हैं, अपने परिवार से अलग हो रहे हैं, कंट्री से दूर हो रहे हैं। और जेल में भी एकांत है, आपका कोई नहीं है वहाँ पे जान पहचान वाला, आप अकेले हैं। लेकिन बस बात ये है कि अगर वहाँ पे मेलिफिक बैठ गए ना तो ट्रस्ट इश्यूज देगा आपको, अदरवाइज अच्छा होता है। लेकिन कौन सा प्लैनेट बैठा है, 7th लॉर्ड आपका कौन सा है वो भी डिपेंड करता है। अगर 7th लॉर्ड सैटर्न है तो ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे, पर आपको थोड़ा बांध के रखेगा। मतलब आपके बारे में ज़्यादा केयरिंग होगा, मतलब रिलेशनशिप को चलाने वाला होगा, मैच्योर होगा। और अगर मान लीजिए राहु है तो ट्रस्ट तो नहीं करेगा, लेकिन उसका मन क्या होगा, बाहर भटकेगा, ये समझ लीजिए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लीजिए, उसके चांसेस बनते हैं। और अगर मर्क्यूरी होगा तो बहुत सवाल जवाब करने वाला होगा, बहुत सवाल करेगा, क्यूरियोसिटी बहुत होगी, छोटी सी बातों को लेकर किट किट करने वाला होगा। और अगर वीनस है 7th लॉर्ड और 12वें घर में बैठा है तो मतलब बहुत अच्छा आपके बीच में, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट का बैलेंस है। और अगर मार्स है तो एग्रेसिव पार्टनर होगा आपका, लड़ाई झगड़ा करेगा काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपकी किसी न किसी वजह से आपके बीच में ट्रबल रहेगा। आपका पार्टनर है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आता है, और गुस्से की वजह से आप दोनों में फाइट होगी। और राहु का मैंने पहले ही बताया कि जब राहु होता है ना तो अब्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सडन चेंजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि राहु डिज़ायर्स देता है ना। तो डिज़ायर्स में मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस बन जाता है। डिपेंड करता है कि पर्सन खुद भी कैसा है। और अगर केतु बैठा है, केतु अगर 12वें घर में है तो वो पर्सन ना बिल्कुल साइलेंट टाइप का होगा, उसको नॉन एक्सप्रेसिव होगा, उसको ना ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, पर वो फिर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ ना बोलूँ लेकिन आप फिर भी समझ जाओ। तो ये ना कई बार रिलेशनशिप में ट्रबल भी लेके आ जाता है, क्योंकि आप दूसरे की साइलेंस को नहीं समझ रहे हो। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जब कोई बता ही नहीं रहा कि उनके अंदर क्या चल रहा है या उनको क्या चाहिए, तो सामने वाला कैसे समझेगा। तो क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है केतु के पास। तो हम लोग ऑलरेडी सभी हाउसेस को कवर कर चुके हैं, फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप मैच करके ज़रूर देखिएगा, अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। और जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि पार्टनर किस टाइप का उनका होगा। तो वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइएगा और मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।